कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले दीगर जजेस को भी काम से रोकने की इस्तदा। भारत को हराने का मिशन कौमी स्क्वाड कराची से दुबई के लिए रवाना। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी कौमी क्रिकेट टीम के हमरा रवाना हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैसल एयरबेस कराची से PAF के जहाज पर रवाना हुई। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम, कल ट्रेनिंग करेगी। कौमी क्रिकेट टीम अपना दूसरा मैच 23 फरवरी को दुबई में भारत के खिलाफ मैच खेलेगी। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत टाकरे पर नजरें जुमा ली। बड़े मैच का शिद्दत से इंतजार। बदकिस्मती से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गया हूँ। घर से अपने खिलाड़ियों की नुमाइंदगी करूंगा। कौमी बल्लेबाज फखर जमान का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। एक ट्वीट में कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, वापसी धचके से ज्यादा मजबूत होगी। वज़ीर खजाना का मजीद टैक्स लगाने का ऐलान। अब AI की मदद भी ली जाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को IMF से मजीद 1 से $1.5 अरब मिलने की तवक्को है। IMF मिशन क्लाइमेट फंड पर बातचीत के लिए 24 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। मोहम्मद औरंगजेब बोले, मुल्क बेजा मराद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। राइट साइजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। 30 जून तक तमाम इदारों की राइट साइजिंग का अमल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म और उनकी टीम मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। पाक तुर्किया मुश्तरका मश्क अतातुर्क 13 का इनकाद। ISPR के मुताबिक 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क का आगाज 10 फरवरी को हुआ। मश्क इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से थी। चोराट में होने वाली मश्क में पाकिस्तान तुर्किया की बरी अफवाज के दस्ते शरीक हुए। कमांडर एलियोन कोर ने मश्कों की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। भारत को हराने का मिशन कौमी स्क्वाड कराची से दुबई के लिए रवाना। फखर जमान टीम से आउट। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक फखर जमान टीम के साथ दुबई रवाना नहीं हुए। फखर जमान की जगह इमामुल्लाह कौमी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 23 फरवरी को भारत के खिलाफ अपना दूसरा मैच खेलेगी। शाहीन कल दुबई में प्रैक्टिस करेंगे। शायकीन क्रिकेट ने पाक भारत टाकरे पर नजरें जुमा ली। बड़े मैच का शिद्दत से इंतजार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच दुबई में बांग्लादेश का टॉस जीतकर भारत के खिलाफ बैटिंग का फैसला अच्छा साबित न हुआ। बांग्लादेश ने 9 ओवर्स पर 5 विकेटों के नुकसान पर 36 स्कोर बना लिए। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को पहले मैच में ही शिकस्त। बॉलर्स के बाद पाकिस्तानी बैटर्स की भी मायूस कुन परफॉर्मेंस। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हार गया। कीवीज ने रिजवान 11 को 60 रन से शिकस्त दे दी। 321 रन के ताकू में पूरी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर आउट हो गई। खुशदिल शाह 69, बाबर आजम 64, सलमान आगा 42 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान 24 रन पर बोल्ड हुए। साउथ शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3 रन पर पवेलियन लौट गए। तैयब ताहिर 1 रन ही बना सके। बाबर आजम की एक मैच में 2 फिफ्टियां। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 64 रन के साथ डॉट बॉल्स की 50 भी बना डाली। बाबर की 90 बॉल्स की इनिंग्स में 52 डॉट बॉल्स थी। पाकिस्तानी बैटर्स की इंतहाई सुस्त रफ्तार बैटिंग। पाकिस्तान ने 162 गेंदों पर कोई रन न बनाया। पाकिस्तानी बैटर्स ने 47 में से 27 ओवर्स डॉट खेले। खबरदार होशियार। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज के साथ ही साइबर क्राइम गिरोह सरगर्म हो गया। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस पर सस्ती टिकट्स और जाली वेबसाइट्स पर लाइव स्ट्रीमिंग के दावे। साइबर सिक्योरिटी माहिर असदुर रहमान का शायकीन क्रिकेट को मशकूक लिंक या वेबसाइट्स पर क्लिक करने से गुरेज का मशवरा। तवील खुश्क साली के बाद अब्रे करम बरस पड़ा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, कसूर और चकवाल में बारिश। पतोकी, ननकाना साहब और फेरोजवाला में भी बूंदाबांदी। सिंध में कश्मीर, मीरपुर, माथिलो और घोटकी में बारिश। पेशावर और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। कोयटा, नसीराबाद, झलमक्सी में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में अब्रे करम बरसा। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई।
आज़ाद कश्मीर के सियाहती मुकामात नील फेरी, महमूद गली, हाजी पीर और रावला कोट में बर्फबारी। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी, ज़ियारत, अपरदीर और मलिका कोहसार में बर्फबारी। आसमान से रुई के गालों की बरसात। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि अदालती दायरा इख्तियार में कमी का कायल नहीं। आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि यानी ट्रेन को चलने दिया जाए और एक बोगी निकाल दें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपके सलमान अकरम राजा ने तो जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केस की समाअत जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई पर भी बातचीत। इंसदाद मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसदाद मुनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। कतर के इंसदाद मुनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी है। कतर के सफ़ीर की मोहसिन नकवी को दौरा कतर की दावत। नवाज शरीफ दौर में दुनिया पाकिस्तान की तरक्की की मोतरिफ थी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि गलत फैसलों ने मईशत तबाह कर दी। रियाज में सऊदी मीडिया फोरम से खिताब में वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि मुआशी इस्लाहात पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। सऊदी अरब में वकूफ़ पज़ीर तारीखी तब्दीली मुतासिर कुन है। मुतहरिक मीडिया में तमाम जहतों को मद्देनजर रखा जाएगा। जनरल साहिर चमचाद मिर्जा से चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड लेफ्टिनेंट जनरल शेख अब्दुल अजीज सऊद मुबारक अल खलीफा की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दो तरफा फौजी रवाबत के फिरोग पर इत्तेफाक हुआ। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ बहरीन नेशनल गार्ड्स ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा। लाहौर पुलिस ने पीका एक्ट के तहत मजीद 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात थाना शाहदरा टाउन और कोट लखपत में दर्ज किए गए। FIRs के मुताबिक मुलजमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मरियम नवाज की जाली वीडियोस बनाई। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरूख लेंजार की छुट्टियों के बाद दोबारा चार्ज लेने पर वकला का फिर एहतजाज। अदालतों का बाइकआउट कर दिया। कराची सिटी कोर्ट में भी मुकम्मल हड़ताल। वकला का फरूख लेंजार को हटाने तक एहतजाजन अदालती बाइकआउट जारी रखने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को भी मस्खरा करार दे दिया। कहा कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को वर्गलाकर $350 अरब हासिल किए। ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन रूस जंग अमेरिका की मदद के बगैर खत्म नहीं हो सकती। अपना मुल्क अमेरिका के हाथों बेचने को तैयार नहीं है। यूक्रेनी सदर का ट्रंप को करारा जवाब। कहा अमेरिकी मदद के बदले यूक्रेन से $500 अरब के मातनी ज़खायर चाहते हैं। यूक्रेन ने अमेरिका के साथ कीमती मादनियात के मुआहदे का पहला मुसवदा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अद्वियात, गाड़ियों और सेमीकंडक्टर्स पर 25% टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि सनती टैरिफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाएगा। अद्वियात और चिप्स बनाने वालों को अमरीका में फैक्ट्रियां लगाने के लिए वक्त दिया जाएगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां जल्द अमरीका में नई सरमायाकारी के लिए आएंगी। अमरीका में फजाई हादसे मामूल बन गए। रियासत एरिजोना के एयरपोर्ट 2 छोटे तैयारे टकरा गए हैं। हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस बदस्तूर अलील। सिटी स्कैन में डबल नमूनिया की तशखीस। पापाए आजम की अपनी विरासत की तैयारी, जानशीनी पर गौर कर रहे हैं। हानिया आमिर बॉलीवुड में डेब्यू के लिए तैयार। गुलकार दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ भारतीय पंजाबी फिल्म में जलवागर होंगी। भारतीय पंजाबी फिल्म का नाम सरदार G3 में डिम्पल गर्ल मरकजी किरदार अदा करेंगी।